महाराज जी, हमने आप और सब गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि संत जन दूसरे जनों पर करुणा करने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इस अधम जीव में कोई सामर्थ्य तो नहीं है, पर उसी प्रकार अपने गुरुदेव के बल से किसी का कष्ट अपने ऊपर ले सकता हूं। अब इतनी सामर्थ्य होता वह संकल्प सिद्ध होना चाहिए। इसमें संकल्प सिद्धि काम करती है। इतना बड़ा तप हो कि अंदर से संकल्प किया और वो जान भी नहीं पाया और उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लिया। ये बड़े बड़े सिद्धों में होता है, साधकों में तो होता नहीं है, ये सिद्ध पुरुषों में होता है। तो ये तुम्हारी सामर्थ्य तो नहीं है ऐसी, ये सिद्ध पुरुषों में होता है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, ये इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा, तो संकल्प किया और अपने ऊपर ले लिया और उसको जानने भी नहीं दिया और बड़ा कष्ट भोगा और भोग कर निपटा दिया। क्योंकि उनका तो अभ्यास है भगवत चिंतन का, तो कोई भी प्रारब्ध उनके भगवत चिंतन को रोक नहीं सकता। और जो साधक है वो भगवत चिंतन में डगमगा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कभी सिद्ध पुरुष जन करते हैं, जो शरणागत समर्पित होते हैं, उनके दुख को स्वयं लेकर भोग लेते हैं और उनके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। प्रियंका कौर जी, राधे राधे। महाराज जी, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले एक स्त्री को अपनी जीवन शैली धर्म के अनुसार कर लेनी चाहिए ताकि उसकी कोख पवित्र हो सके। और गर्भ के काफी इन्होंने वो लिखा है कि फिर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पति विदेश में रहते हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरे विदेशियों से साथ काम करने के लिए मतलब संग होता है। महाराज जी, तो ऐसे में विचार आता है कि ऐसी जीवन शैली कैसे लाएं। और क्योंकि मैं काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है, किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है। हम कार्य कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे। मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागें। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है, इसके बाद